Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 5 of exercise 10.4 class 9th maths NCERT book. This is from the chapter circles. तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बोथ ऑफ द क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और सर्कल में कई बार CBSE के थ्रू पूछे गए हैं, है ना, फाइनल एग्जाम्स में. तो सर्कल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले. इसका अच्छा खासा वेटेज है पूरे एग्ज़ाम्स में, तो इसका हर एक क्वेश्चन वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, बट इस एक्सरसाइज से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज 5th and 6th. चलो, 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 meter ड्रॉन इन अ पार्क. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड देन मनदीप टू Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा. तो पहले तो ये 3 गर्ल्स को हम सर्कल पर जो है प्लेस कर देते हैं. तो फॉर सपोज अगर रेशमा यहाँ पर बैठी है तो उसके बाद कौन है, सलमा एंड देन मनदीप, राइट. तो ये 3 पॉइंट थे सर्कल पर, जो किस पर है, वो एक पार्क में, सर्कुलर पार्क में, ठीक है. अच्छा, इस सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो कितना है, इफ़ सेंटर इज़ हियर तो इसका जो रेडियस है वो है 5 मीटर का, ठीक है. 5 मीटर का इसका रेडियस है, ठीक है. तो मैंने ये ऐसे डॉटेड लाइन बना दी है जिससे हमें पता चल जाए, ठीक है. ये हो गया आपका जो है 5 मीटर का रेडियस दोनों तरफ. और क्या बोला है कि रेशमा से सलमा तक और सलमा से मनदीप तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 और 6 मीटर का. क्लियर हो गई. तो ये जो ये दोनों लाइंस हैं, रेशमा और सलमा और मनदीप को कनेक्ट करने वाली, इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 6 मीटर है. अब हमें निकालना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस. तो ये नहीं कि ऐसे ये टेढ़ा वेढ़ा निकाल के हमको 10 मीटर पकड़ा दिया कि ये भी तो डिस्टेंस ही है उनके बीच का. उनके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस की यहाँ पर बात करी गई है. तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इस तरीके से बन के आएगी, यहाँ से ये जाएगी इस मनदीप वाले पॉइंट तक. तो हमें बेसिकली ये वाली लाइन का जो है मेजरमेंट देना है, ठीक होगी. इसको दोबारा से एक स्ट्रेट तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा बहुत, ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है RM की वैल्यू. क्लियर हो गई ये बात. चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले तो हम इन 2 पॉइंट्स को जो है इस तरीके से ऐसे इन पर लेके आ जाते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से हो जाए. अब यहाँ पर ये इस पॉइंट को ले लेते हैं, एक तो सेंटर को ले लेते हैं O, और इसको ले लेते हैं इस बार अगेन वही K ले लेते हैं. क्लियर है. तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसको ले रहे हैं हम K, ठीक है. अब यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, लेट अस टेक 2 ट्राइंगल्स. इसकी वर्किंग थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ठीक है. तो क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए आपको पूरी वीडियो, पूरी वर्किंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने ये सब कंस्ट्रक्शन कैसे किया है, मैंने रेशमा, सलमा, मनदीप को कहाँ बिठाया है, O सेंटर से मैंने किस तरीके से रेडियस बनाया है, किस तरीके से इन दोनों को लाइन को ज्वाइन किया है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप फिगर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना. तो ये नहीं है कि इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लिया आपने कि ये तो बन ही जाएगा, इसको भी प्रैक्टिस करके जाएंगे. लेट अस टेक ट्राइंगल्स ORK एंड OMK. ये 2 ट्राइंगल्स हमने ले लिए, एक इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है. इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ऐसा क्यों, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा. तो सबसे पहले हमारा जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि RS एक कॉर्ड है, यस और नो, कि भाई 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन इज नोन एज कॉर्ड. तो RS इज अ कॉर्ड एंड अगेन M एंड S इज ऑल्सो अ कॉर्ड, MS इज ऑल्सो अ कॉर्ड. तो ये दोनों कॉर्ड जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं. और हमने ये थ्योरम इस एक्सरसाइज से पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाली जो RS कॉर्ड है ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है कि नहीं. ध्यान से देखना, इस कॉर्ड के ऊपर ही ये वाला जो ये है, ये मेरा जहाँ पे कर्सर जा रहा है, ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है और सेंटर पे, ठीक है. और वैसे ही MS जो है वो ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है, दिस वन.
सेंटर पे। क्लियर है? तो इक्वल कॉर्ड बाय थ्योरम, थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स equal angles at the center। तो इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल KOR इज इक्वल्स टू एंगल MOR। क्लियर है कि भाई सॉरी ये MOK होगा ना, ठीक है, ये KOR ले लिया हमने, तो चलो KOM लिख लेते हैं इसको, KOM, K से ही ले लेते हैं दोनों एंगल, ठीक है। तो KOR इज इक्वल्स टू KOM। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या इक्वल है इन दोनों के बीच में? ऑलरेडी ये जो OR है और OM है, ये दोनों क्या है? हमारे रेडियस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OR इज इक्वल्स टू OM। क्लियर? और थर्ड थिंग जो हमारे पास है इसमें इक्वल, वो है OK और OK, जो कि एक कॉमन साइड है। ये दिख रही है आपको, ये वाली कॉमन साइड है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है? एक साइड इक्वल मिल रही है, दूसरी साइड इक्वल मिल रही है, और उसके बीच में एक एंगल इक्वल मिल रहा है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम इनको ट्राइंगल्स को इक्वल बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ORK इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMK। मैं बहुत स्लोली आपके लिए पूरा सोल्यूशन कर रही हूँ, बहुत तरीके से आपको बता रही हूँ कौन से पॉइंट से हम क्यों जा रहे हैं, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझते जाना। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो इसके थ्रू हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखना कि भाई इनका हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ बाय CPCT एंगल RKO इज इक्वल्स टू एंगल MKO। मतलब ये वाला एंगल, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, कौन सा ले लें हम ले लेते हैं रेड कलर। यहाँ से ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल, दे बोथ विल बी इक्वल, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्राइंगल के पार्ट है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, और सिंस वी नो दैट RM पे ये लाई कर रहे हैं, है ना, और RM क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या है? एक लीनियर पेयर हो जाएगा, है ना। तो एंगल RKO प्लस एंगल MKO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। ये क्या है? लीनियर पेयर। वाई? बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, RM पे लाई कर रहा है। क्लियर? ये है। तो यहाँ से अगर ये RKO और MKO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री था, तो ये क्या हो जाएंगे? अगर मैं दोनों को क्या ले लूँ, A और A ले लूँ, A प्लस A दोनों इक्वल है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा, और A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 180/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ये जो A आए, A की वैल्यू 90 डिग्री बोल रही हूँ मैं, बेसिकली ये क्या है? RKO और MKO क्या हो जाएंगे? दोनों 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना कि भाई अगर ये 90 डिग्री है और ये इधर भी 90 डिग्री है, इसका मतलब OK क्या है? इसके लिए परपेंडिकुलर है। किसके लिए? RM के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OK इज परपेंडिकुलर टू RM। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहाँ से आगे क्या है? नेक्स्ट हमारे पास दूसरी तरफ के ट्राइंगल हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाले हैं और एक ये वाले हैं। इससे पहले हमने क्या बोलना है कि जो ये RK है, RK नॉट रणबीर कपूर, सिर्फ RK की बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू MK। ठीक है, RK इक्वल हो जाएगी MK के। क्यों हो जाएगी? अगेन वही वाली बात है, बाय CPCT, क्योंकि हमने KOR ट्राइंगल और KOM ट्राइंगल को ऑलरेडी क्या कर लिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। तो उसी के तो पार्ट्स हैं ये, KM और RK। ठीक है, दे विल ऑल्सो बी इक्वल। तो बाय CPCT, क्लियर है? बाय CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो RK इज इक्वल्स टू MK भी हमें मिल गया। अब मैंने क्या बोला? ये वाले दोनों ट्राइंगल हमें पकड़ने हैं। मतलब कौन कौन से? ट्राइंगल, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल SKR एंड ट्राइंगल SKM। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? अगेन वही, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इसे। कैसे करेंगे इसको? एक तो हमारे पास क्या मिल गया? सबसे पहली चीज MK इज इक्वल्स टू RK, उनका पार्ट है। ठीक है, सेकेंड चीज जो हमारे पास इक्वल है वो क्या है? SK कॉमन है, SK इक्वल्स टू SK है।
ठीक है। और थर्ड थिंग जो हमारे पास कॉमन है वो क्या है, आर एस और एस एम, ये तो दोनों ऑलरेडी इक्वल है, आर एस इज इक्वल्स टू एस एम इज इक्वल्स टू 6 मीटर, ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन के थ्रू दिया हुआ है। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो रही है भाई, साइड साइड साइड, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एस के आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस के एम। इससे क्या होगा, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा रब करके चलना ही पड़ेगा। देखो आप एक काम करना, आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास ये प्रिविलेज है कि भाई ये वीडियो आपके पास ही रहेगी, कहीं इधर उधर नहीं जाने वाली है। अब यहाँ से एस के आर कॉन्ग्रुएंट हो गया एस के एम ट्राइंगल के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनका हर पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग वाला। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ एंगल एस के आर विल बी इक्वल्स टू एंगल एस के एम, होगा कि नहीं, कि भाई ये वाला एंगल विल बी इक्वल्स टू ये वाला एंगल। क्लियर है, तो इसको तो रब कर देते हैं, ये इस तरीके से, ये था के, ये था के पॉइंट, ठीक है। तो एस के आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एस के एम एंगल के इक्वल हो गया। तो अगेन क्या हो जाएगा, एस के आर और एस के एम अगेन एक लीनियर पेयर है क्योंकि वो आर एम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल एस के आर प्लस एंगल एस के एम इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये एस के आर बी ले लेते हैं इन दोनों को, बी प्लस बी 180 डिग्री के इक्वल, 2b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और b किसके इक्वल आ जाएगा 180/2, दैट विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एस के आर और एस के एम ये दोनों भी क्या हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन हमारे लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री। तो इसके थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है हमारा के है ना, तो एस के भी क्या हो जाएगी हमारे लिए परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एस के इज परपेंडिकुलर टू आर एम। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से ओ के जो है परपेंडिकुलर है, एस के जो है परपेंडिकुलर है, तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई क्योंकि परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर मिल जाएगी। तो एस ओ क्या हो जाएगी, एक एस ओ, या हम लिख सकते हैं एस के इज पासिंग थ्रू ओ, एस के इज पासिंग थ्रू ओ, ठीक है। ये थ्रू की स्पेलिंग सही कर लेना, थ्रू ओ, मतलब ये सेंटर से पास कर रही है। जो एस के है, जो हमने ये लाइन बनाई थी, ये लाइन कहाँ से जाने वाली है, सेंटर से जाने वाली है। तो आप मुझे ढंग से बताओ, एस से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, हमारा रेडियस भाई, क्योंकि ओ तो हमारा सेंटर है और एस कहाँ लाई कर रहा है, हमारे सर्कल पे, बाउंड्री पे लाई कर रहा है। तो सेंटर से लेकर बाउंड्री वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो जाता है, हमारा रेडियस। सो एस ओ विल बी नाउ रेडियस। पहले हम नहीं बोल सकते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये एस के जो है वो किस तरीके, किधर से पास कर रही है, ओ से जा भी रही है कि नहीं जा रही है। बट हमने ये पता लगा लिया बाय प्रूविंग कि एस के और ओ के दोनों परपेंडिकुलर है आर एम के लिए, और परपेंडिकुलर्स क्या कर जाएंगे, एक ही एंगल पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। क्लियर है, तो एस के इज पासिंग थ्रू ओ, नाउ एस ओ विल बी आवर रेडियस। सिंपल बात। चलो स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत अच्छे से जो है समझते जाना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर से कि एस के इज पासिंग थ्रू ओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस ओ विल बी 5 मीटर, है ना। एस ओ पूरा का पूरा 5 मीटर हो जाएगा। अगर एस ओ में से, सो नहीं है ये, एस ओ है, हाँ एस ओ लाइन, तो सो विल बी नहीं है यहाँ, एस ओ विल बी 5 मीटर। तो अगर एस ओ में से जो ये वाला पार्ट है ओके वाला, है ना, ये ओके वाला पार्ट है, इसको अगर मैं क्या ले लूँ, इफ ओके इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, देन एस ओ में से ओके चले जाएगा, एस ओ माइनस ओके विल बी इक्वल्स टू किसके, एस के, है ना। ये पूरी लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसमें से अगर मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया तो मेरे पास एस के बच के आएगा। तो एस ओ कितना लिया है हमने 5 मीटर, और माइनस ओ के कितना लिया है एक्स मीटर, तो एस के मेरा क्या आ रहा है 5 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो एस के मेरा क्या आ रहा है 5 माइनस एक्स। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से जो है मेन चीज़ शुरू होने वाली है, और अब बस थोड़ी देर में जो है हमारा आंसर आ जाएगा। हम ले लेते हैं इसके लिए नया पेज। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वी आर गोइंग टू टेक 2 ट्राइंगल्स नाउ। कौन कौन से, टेकिंग एस के आर, ठीक है, ट्राइंगल एस के आर एंड ट्राइंगल आर के ओ। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस के आर इज अ
क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस के का स्क्वायर प्लस आर के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस आर का स्क्वायर, ठीक है, फॉर दिस ट्राइंगल, यहाँ वाले के लिए। और आर के ओ वाले ट्राइंगल में आप ध्यान से देखना कि आर के का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ओ का स्क्वायर, क्योंकि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब एस के हमारे पास क्या है, ध्यान से बताओ, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस आर के हमारे पास क्या है, आर के तो है ही नहीं, है क्या कुछ, आर के नहीं है कुछ, तो आर के का स्क्वायर ले लेते हैं। और एस आर हमारे पास है 6 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, दूसरी तरफ ये लाइन बना रही हूँ मैं पार्टीशन के लिए। आर के कितना है हमारे पास, आर के अगेन हमारे पास आर के नहीं है, तो आर के का स्क्वायर प्लस के ओ कितना है हमारे पास, के ओ हमारे पास है ये रहा, ठीक है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर। आर ओ हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आर ओ क्या है, रेडियस है। क्लियर है ये बात। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इन्हीं इक्वेशंस को लेके। तो फटाफट से मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, आई गेस, है ना, हाँ, 5 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आर के की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और इधर वाली इक्वेशन से भी क्या आ जाएगी, आर के स्क्वायर की वैल्यू, आर के स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, जो आर के इधर वाली इक्वेशन से मिल रहा है, इधर वाली इक्वेशन से मिल रहा है, उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 6 आ जाएगा 36 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा ब्रैकेट, दोनों अलग अलग है ना, ए स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं अभी, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा हमारा, 10 का x, ठीक है, 10x इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, ओहो मैं दोबारा स्क्वायर लिख रही हूँ, यहाँ से आ जाएगा ये 25, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन, 36 माइनस का 25 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 10x इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको इधर लेके आ जाते हैं, 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 25 विल बी 11, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, प्लस का 10x है, और ये माइनस का 25 इधर आ जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा 10x और माइनस 25 और प्लस का 11 विल गिव अस कितना, 14, है ना। तो माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0, 14 को उधर ले जा लेते हैं, 10x इज इक्वल्स टू 14, x विल बी इक्वल्स टू 14 अपॉन 10, दैट मीन्स कि 1.4 हमारा क्या आ गया है, x की वैल्यू आ गई है। अच्छा, x की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा x क्या था, हमने लिया था ओके को x, ठीक है, इस ओके को हमने क्या लिया था, x लिया था, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम निकाल लेते हैं आर के की वैल्यू। तो कैसे निकलेगी आर के की वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, आर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आर के स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, तो ये 0.2 पीछे लग जाएंगे, 1.96, तो ये कितना आ जाएगा, 23.04, चाहे तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ये 25.00 1.96, ठीक है, तो ये 23.04 आपको मीटर मिल जाएगा। ये क्या है, आर के का स्क्वायर चल रहा है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर के की वैल्यू, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, है ना। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट, देखते हैं किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 7 ज़ा 21, फिर आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, अगेन इट विल बी 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। अब तो ये 256 तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है, इसको कर लेते हैं 4 से, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा
4। तो स्क्वायर रूट में क्या क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 4 बार 4, 4 बार 4। ठीक है, हम क्या ले लेंगे, 2 3 का 1 3 बार, 2 4 का 1 4 बार और 2 4 का 1 4 बार। ये क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। पर ध्यान रहे कि ये 0.04 था, इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंट हटा होगा तो नीचे क्या आया होगा, 100, और उस 100 में से एक ज़ीरो हम बाहर लेंगे यहाँ पे, है ना भाई। स्क्वायर रूट तो पूरे फ्रैक्शन का होगा ना, अगर मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 लूंगी तो 2 ज़ीरो का 1 ज़ीरो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 10 बाहर आएगा। तो 48/10 दैट मीन्स 4.8 मीटर। तो आर के कितना आ गया है हमारे पास, आर के की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.8, और यहीं से आंसर निकल के आता है कि आर के वॉज इक्वल्स टू के एम। कहाँ लिखा था हमने ये वाली बात, आर के इज इक्वल्स टू के एम, ये मैंने मिटा दिया है गेस। तो ये आर के इज इक्वल्स टू के एम हो गया था जब कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए थे, ये वाले दो ट्राइंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सिंस आर के इज इक्वल्स टू के एम, सो आर के का जो डबल हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आर एम के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो आर से लेकर एम तक, है ना, आर के का डबल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर के इंटू 2 इज इक्वल्स टू आर एम। इट मीन्स आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, इसको मिटा देती हूँ यहाँ से, आंसर इज आर के का डबल। इट मीन्स कि भाई आर एम विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 4.8, है ना, एंड इट विल गिव यू 9.6 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था, देखो बहुत ध्यान से इसमें चलना है हमें, ईच एंड एवरीथिंग, लॉजिक भी है, ट्रिक भी है, और सॉल्विंग भी है ना, कैलकुलेशन भी है। हर चीज़ को सोच समझ के सोल्यूशन को पूरा समझिए, प्रैक्टिस करिए और आंसर तक पहुंचिए। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन, प्लीज लाइक द वीडियो. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.